अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परम्यूटेशन क्या होती है? अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज सेड और कॉल्ड परम्यूटेशन। एक बाइजेक्टिव मैपिंग जो जी से जी डैश पे हो रही है उससे हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब हम एक रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क क्या है हमारे पास? कंसीडर अ सेट एक्स। हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, उसका नाम है हम लोग दे देते हैं एक्स का। ठीक है, सच डैट ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन, कि ऑर्डर का एक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? एन। सो देयर एग्जिस्ट एन बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑन एक्स। तो हमारे पास अगर उसका ऑर्डर एन है तो हमारे पास उसकी कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग्स पॉसिबल होंगी, एग्जिस्ट करेंगी? एन मैपिंग्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। परम्यूटेशन की एग्जांपल है हमारे पास। एक हमने सेट ले लिया है एक्स इक्वल्स टू 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो एन हमारे पास क्या हो गया? 3। तो हमने परम्यूटेशन क्या पढ़ी थी? बाइजेक्टिव मैपिंग होती है जी से जी डैश में। तो हम लोग मैपिंग करवाते हैं ग्रुप्स की। पहली मैपिंग मैंने जो करवाई है 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है और 3 3 पे मैप कर रहा है। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है कि रेंज में, ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, रेंज में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो ऑन टू होनी चाहिए। इसके अलावा 1 1 होनी चाहिए। 1 1 का मतलब हमारे पास हर एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 पे मैप कर सकता है, 2 1 पे और 3 3 पे, ये भी पॉसिबल है। तो ये हमारे पास एक ये भी बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई। उसके अलावा 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे एंड 3 2 पे, तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई है। इसी तरह अगर हम देखें तो 1 3 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे और 3 1 पे, तो ये भी बाइजेक्टिव मैपिंग है। इसके अलावा 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे और 3 1 पे, तो ये भी बाइजेक्टिव मैपिंग है। इसके अलावा हमारे पास क्या मैपिंग पॉसिबल हो सकती है कि 1 3 पे मैप करे, 3 2 पे मैप करे और 2 1 पे मैप करे। तो अगर हम देखें तो ये जितनी भी, इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबल मैपिंग्स नहीं बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बनाएं तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं बनेगी, हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी और उसके अलावा ऑन टू भी नहीं होगा वो। तो हमारे पास ये सारी ओनली 6 पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स बनती हैं। ठीक है, इस सेट की। तो एन हमारे पास जब 3 है तो हमारे पास टोटल बाइजेक्टिव मैपिंग्स कितनी बनी है? 6 बनी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 6 बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑन अ सेट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑर्डर 3 जो सेट हमें ऑर्डर 3 का कोई सेट दिया हुआ हो तो उसकी टोटल 6 बाइजेक्टिव मैपिंग्स बन सकती हैं। तो इसी तरह अगर हम ऑर्डर एन की बात करें तो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली एन बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑन इट। ऑर्डर एन की बात करें तो हम उस पर एन बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, हमने बात की थी एक्स सेट के ऑर्डर की। अब हम लोग बात करते हैं वो सेट के ऑर्डर की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, सेट की मैपिंग्स की। तो अब हम लोग बात करते हैं S3 ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप्स की बात करें तो हम लोग हमारे पास अगर S3 सिमेट्रिक ग्रुप्स अगर हम लोग लें, उसकी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है S3। ठीक है, S3 का हमारे पास ऑर्डर हमें पता है, उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? 6। ठीक है, तो अगर हम 6 को ऐसे लिखें 3 फैक्टोरियल, तो हम अगर हम इस 3 फैक्टोरियल को ओपन करें तो हमारे पास वही बनता है 6 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो यानी कि जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑर्डर 3 है उसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन सकता है? 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं SN, उनको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि उनके n में जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल हम लोगों ने ले लेना है, तो वो हमारे पास उसकी उतनी बाइजेक्टिव मैपिंग्स या उनका उतना ऑर्डर होगा। तो अगर हम लोग देखें S ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, अगर S ऑर्डर ऑफ x अगर हम लोग देखें, x हम लोग ले लेते हैं एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी जो हम लोगों ने क्या पढ़ा पीछे कि x ऑर्डर ऑफ n, यानी कि इसके n में जितने नंबर्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हमारे पास S ऑर्डर ऑफ x क्या हो गया? x हमारे पास x का ऑर्डर क्या हो गया? 4। तो हम लोग x के ऑर्डर की जगह लिख देंगे 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? S4 विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अगर हम लोग इस फॉर्मूले के मुताबिक चलें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि S4 की टोटल 24 बाइजेक्टिव मैपिंग्स बनती हैं और S3 की टोटल 6 बाइजेक्टिव मैपिंग्स बनती हैं। तो अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक 2 ग्रुप्स लिए हमने C3 और S3 लिया। ठीक है, तो C3 जो है वो S3 में एम्बेड हो रहा है, यानी कि C3 की कोई आइसोमॉर्फिक कॉपी S3 में पड़ी हुई है। ठीक है,
इसका एक सब ग्रुप जो है वो S3 में पड़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों में मोनोमॉर्फिज्म होगी, S3 और C3 और S3 में मोनोमॉर्फिज्म होगी, मोनोमॉर्फिज्म मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है। तो C3 की कोई ना कोई कॉपी जो है वो S3 में मौजूद होगी अगर मोनोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि S3 में C3 का एक सब ग्रुप पड़ा हुआ है। तो वो सब ग्रुप जो H है वो किसका सबसेट है, S3 का, और हम उस सब ग्रुप को C3 भी कह सकते हैं, यानी कि C3 S3 का सब ग्रुप है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, S3 लिख सकते हैं, या S3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S इंटू C3। इसकी हम लोग पावर में हम लोग C3 लिख देते हैं, ठीक है, ऑर्डर में। तो ये ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी कि ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग का जो ग्रुप होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और उसका ऑर्डर अगर 3 पे डिफाइन है तो उसके ऑर्डर में ऐसा सेट आएगा जिसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ऑर्डर में कौन सा सेट लिया है, C3, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3। इसी तरह अगर हम लोग S4 देखें तो इसके ऑर्डर में हमें कैसा ग्रुप चाहिए जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो हमारे पास एक ग्रुप था V4, तो V4 का ऑर्डर हमारे पास क्या था, 4, तो हम लोग इसके ऑर्डर में लिख सकते हैं एस ऑर्डर ऑफ V4। तो ये इस तरह हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके किसी ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्डर में कैसे डिफ़ाइन करते हैं।